हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, मैं नंदू निराला आज आपको सिखाएंगे कि एल्कोहल आप कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिए हैं हेलो एल्केन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिट अगर आप 10 पढ़े हैं तो उसमें हेलो एल्केन आपको बताया गया था कि क्या होता है हेलो एल्केन। तो आइए बिल्कुल सिंपल से समझते हैं हम लोग। ये अभिक्रिया है, हम लोग को एल्कोहल का क्या करना है, निर्माण करना है। क्या करना है, एल्कोहल का निर्माण, यानी आर और यहाँ पर आपका क्या होगा OH, आर और OH, यही हम लोग को क्या करना है, निर्माण करना है। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। बहुत सा इसका विधियाँ है, तो आइए हम लोग धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर पढ़ते हैं और आप समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले हम दिए हैं हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन यानी आर ये हो गया एल्किल और ये हो गया क्या Cl, यानी ये हो गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में अब आपको करना क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, या इसके जगह पर आप एक दूसरा भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन में। अब देखिए ये बिल्कुल रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर आप बात को बिल्कुल सिंपल से समझिए। एक चीज और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव का पहचान कर लीजिए। देखिए ये जो होता है नेगेटिव होता है और ये पोटेशियम आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, नेगेटिव। ये जब नेगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। बात को समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव के ही माध्यम से बहुत सा रिएक्शन जो है आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से बना सकते हैं। कैसे कैसे कह रहे हैं, इस भावनाओं को समझिए आप, और क्वेश्चन की भावना को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी भावना क्वेश्चन में जोड़िए। तब देखिए आपको बिल्कुल सिंपल से एकदम रिलैक्स होकर आपको बिल्कुल सिंपल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए है हम लोग का पॉजिटिव और ये है क्या, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, KCl बन जाएगा। क्या बनेगा, KCl बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो यानी KCl बनेगा। ध्यान दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड इसी को बोलते हैं। अब यहाँ से R भी खाली हो गया, ठीक है, और ये OH R की जगह पर जुड़ जाएगा, तो नहीं प्राप्त हो गया ROH। यही तो है हम लोग का क्या, एल्कोहल। यही हम लोग का एल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर R के जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे में पहला एग्जाम्पल यानी CH3, ये हो गया आपका क्या, Cl प्लस KOH। ये आपको क्या करना है, एक क्यू के मतलब जलीय विलयन। बात को समझिए। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना है कि ये जो है कैलोरीन, ये पोटेशियम के साथ बाहर निकल जाएगा। ये जो है इसके साथ क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। बनेगा ही कि नहीं बनेगा, बताइए। बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। आप लोग को भी समझ में आ रहा है। अब ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जाकर जुड़ जाएगा। कहाँ पर, CH3 पर। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा क्या आपका OH। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल, यानी इसका क्या है, कॉमन नाम है। अगर इसका IPAC नेम कहें तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लेंगे। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के पास। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हो गया CH3, ये हो गया CH2 और एरो का सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि Cl ही है। चलिए, अब प्लस यहाँ पर अब हम दे दिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ये भी लेना है आपको क्या, AQ के मतलब जलीय विलयन। अब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बात को समझिए। आप जानते हैं कि ये सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह का इसमें भी आप पहचान कर लीजिए, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कभी भी नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, आकर्षण हो जाएगा।
ठीक है। तो कैसे कैसे कह रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बात को समझिए। ये सोडियम जो है क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे, यानी ये जो है सोडियम पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएगा, आकर्षण कर लेगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl आपका बाहर हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हम लोग का, CH3 CH2 और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है ना। अब यहाँ पर OH जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल एल्कोहल। इसी तरह से और बहुत सारा आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल है, यानी CH3 CH2 CH2। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, Br ले लिया, हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो अब प्लस फिर यहाँ पर ले लिया गया है क्या, KOH, एक्वा सोल्यूशन है AQ। तो कैसे होगा, बिल्कुल बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Br निकलेगा और पोटेशियम निकलेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये बाहर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। कभी कभी इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या आवश्यकता है, हम लोग की आवश्यकता है R और क्या, OH एल्कोहल का, ठीक है। तो इसलिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ से ये और ये तो बाहर निकल गया, ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। तो अब बचा क्या है, बचा है हम लोग का CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर जोड़ देंगे क्या, OH, यानी ये हो जाएगा प्रोपाइल एल्डिहाइड बनता है और एक क्या बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन हम लोग को क्या प्राप्त करना है भाई, तो हम लोग को प्राप्त करना है ROH। R के मतलब एल्किल आएगा, OH यानी एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल देखिए हम लोग कैसे इसमें बना रहे हैं, बिल्कुल आप बात को समझिए। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोग ले लिए एल्डिहाइड में ही, ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। तो कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से बात को समझिए। इसमें क्या किया जाता है, H से अभिक्रिया कराया जाता है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक उपस्थिति में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या आप चाहें तो निकेल हाइड्रोजन की उपस्थिति में आप ले सकते हैं, ठीक है। या इसमें और एक उत्प्रेरक लिया जाता है जिसका नाम हम आपको बता दें कि ये होता है सोडियम प्लस C2H5OH, यानी सोडियम प्लस क्या, इथाइल एल्कोहल भी ले सकते हैं आप, ठीक है। बात को समझिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इतना सारा में से आप चाहे तो किसी का भी ले सकते हैं, इसको लीजिए या इसको लीजिए या इसको लीजिए। क्या कर रहा है, उत्प्रेरक काम। उत्प्रेरक का काम क्या होता है भाई, कि किसी के अभिक्रिया को, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो यहाँ पर जो भी दो लोग को लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए, वो कौन से होते हैं लोग। तो सबसे पहले एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो लोग आपको क्या किए हैं, हेल्प किए हैं। दो लोग को लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो वे लोग हैं जो आपको लाइफ में क्या किए, हेल्प किए हैं, और दूसरा वे लोग होते हैं जो लाइफ में आपको क्या किए हैं, कष्ट पहुंचाए हैं। क्योंकि अपने पर कर्ज और अपने पर दर्द कभी, ठीक है, कभी भी ऋण नहीं रखना चाहिए। भले देर लगे लेकिन उसको लौटा देना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को एकदम आराम से बिल्कुल सिंपल से आप समझिए कि कैसे कैसे कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फॉर्मल एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर कैसे होगा, तो बिल्कुल सिंपल से देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आपको देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन H जो है ये नवजात H है, तो यहाँ पर 2 H की आवश्यकता लगेगा। ये हमेशा इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में 2H, H2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 2H लिखेंगे। तो आप देखिए कैसे होगा, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है। तो कैसे होगा, बिल्कुल बात को समझिए। जैसे इस साइड है उसी तरह से हम लिख रहे हैं इधर, बात को समझिए, वही तो है। अब देखिए यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब एक बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये ब्रेक होता है ना,
जब ये ब्रेक होता है तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का डबल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका था, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, ऑक्सीजन का। तो एक ऑक्सीजन ले लिया और एक आपका क्या होगा, कार्बन ले लिया। अब बात को समझिए यहाँ पर क्या कह पा रहे हैं हम और क्या आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको 2 H दिखाई दे रहा है, एक H को कार्बन के पास जोड़ दीजिए और एक को क्या कीजिए, ऑक्सीजन के पास जोड़ दीजिए, तो नहीं बन गया एल्कोहल। देखिए आप इसको और कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए बात को समझिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पर क्या हो गया, OH, तो बन गया ना R, और क्या बन गया, OH बन गया, ठीक है, R और क्या बन गया, OH बन गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं इसको, और एक तरीके से लिख सकते हैं CH3 और क्या, OH, तो यही तो बन गया R और क्या, OH, R और OH, ये हम लोग का क्या बन गया, क्या बन गया भाई, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल है तो हम लोग बना रहे हैं। अब चलिए इसी पर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कोई परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर H है तो H के जगह पर आप यहाँ पर R भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, R भी। तो चलिए एक बार और आपको हम बता दें कि R डबल बॉन्ड CH प्लस क्या 2H। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल जैसा है, फार्मूला जैसा है। R के जगह पर आप CH3 C2H5 या C3H7 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आप अपने से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं मेरे भाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे कैसे हम कह रहे हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या है, उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक को तो आपको अभी अभी बताएं कि 2 लोग को कभी भूलिए मत। कौन कौन से लोग बताए ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल बात को समझिए, हो जाएगा R, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में, एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक H आपका यहाँ पर, एक H ऑलरेडी यहाँ पर पहले से था, यही तो है। देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हुआ तो एक खाली हुआ, एक खाली हुआ तो एक H यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक H यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यही काम मेरे भाई इस साइड करना है ना कि इस साइड, ये तो आपको समझा रहे थे हम, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। R है ना जी, R CH2 और ये क्या हो गया OH। अब यहाँ पर आप परिवर्तन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कहने का मतलब है कि R की जगह पर आप लिख सकते हैं या तो CH3 लिख सकते हैं, या तो C2H5 लिख सकते हैं, या C3H7 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग सोच सोचकर इस पर एग्जाम्पल दीजिएगा। चलिए हम लोग एक और इसमें आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सिंपल से आइए, गौर से गौर फरमाइए। इधर क्या कर ये हो गया, अभी बताएं कि R इधर भी हो गया क्या, R आपका ये हो गया कीटोन। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2H और उत्प्रेरक वहीं रहेगा लिथियम एल्युमिनियम क्या हाइड्राइड। बात को समझिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो गया कार्बन, इधर R है और इस साइड भी क्या है R है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, टूट जाएगा, टूटकर सिंगल बॉन्ड में एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 गो H है तो 2 गो H है तो 1 गो H यहाँ पर जोड़ दीजिए, 1 गो H यहाँ पर जोड़ दीजिए, बन गया आपका बिल्कुल सिंपल से। कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। और हम लोग R CH यहाँ पर फिर R नीचे मन करे तो नीचे लिख दीजिए OH, या ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अब R के जगह पर आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी पर आइए अब हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को देते हैं। और एग्जाम्पल को देखिए, एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल को कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए ठीक है, कोई बात नहीं है, और बस 2 मिनट की बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल आराम से समझिए। यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। एक H यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक H यहाँ पर, बन गया मेरे भाई, ठीक है, बन गया।
अब इसी को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH ऊपर OH और नीचे इस साइड CH3 1 2 और 3। अगर इसका IPSC नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, प्रोपेन और 2 पर क्या है एल्कोहल है तो OL हो जाएगा, सटा कर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन यानी आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको गिरगिनार्ड अभिक्रिया हम बताएंगे कि गिरगिनार्ड अभिक्रिया से हम लोग कैसे कैसे यानी एल्कोहल को बना सकते हैं। बहुत सा विधि है जो कि इसमें मैकेनिज्म भी होता है यानी क्रिया विधि, तो क्रिया विधि खासकर आप लोग को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी दिन आपको बताएंगे, जब ये बहुत सारा सीख जाएंगे आप लोग तो धीरे धीरे आप लोग को क्या करेंगे क्रिया विधि बताएंगे। क्रिया विधि कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर आप लोग एक एग्जाम्पल आप लोग घर से कीजिएगा तो बताइएगा हमको कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसी में क्वेश्चन को हम एक HW आप लोग को दे देते हैं। HW देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हो गया मान लीजिए CH3 CH2। बस मेरे भाई यहीं क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चले। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।